योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। आज का समय है कलयुग। सतयुग में और दूसरे युगों की तुलना में कलयुग की हालत बड़ी विचित्र है। दूसरे युगों में महानता होती थी किसी व्यक्ति की उसके सद्गुणों से, उसकी सज्जनता से, लेकिन आजकल कलयुग में लोग महानता कहां ढूंढते हैं? आजकल लोग कलयुग में महानता ढूंढते हैं बड़े बैंक बैलेंस में, बड़े बंगले में, लंबी कारों में, बड़े नेताओं के साथ संपर्क में, नेता अभिनेता उनके साथ संपर्क में, जोड़ तोड़ में, इन सब में महानताएं ढूंढते हैं लोग आजकल, और इन्हीं चीजों को लोग महानता मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति सज्जन है, चुपचाप भगवान का भजन कर रहा है, अपना कर्तव्य कर रहा है, तो उसकी तरफ झांकने के लिए शायद ही कोई मिले। लेकिन कोई दुष्ट व्यक्ति यदि नेता के साथ, अभिनेता के साथ, हीरो हीरोइन के साथ अपनी फोटो खिंचवा के डालेगा तो पता नहीं कितने लाइक मिलेंगे उसे। क्यों? क्योंकि यह कलयुग है। लोगों को नाटक चाहिए, लोगों को सच्चाई नहीं चाहिए, लोगों को नाटक चाहिए। तो वास्तव में महानता किसमें है? सज्जनता में महानता है या उपाधियों में, धन संपत्ति में, मान प्रतिष्ठा में, इसमें महानता है? वास्तविक महानता किसमें है? एक बड़ा सुंदर श्लोक है महाभारत में, विदुर नीति के प्रसंग में। वहां चिंतन किया गया कि और कुछ भी उपलब्धियां हैं, लेकिन हर उपलब्धि को कोई ना कोई नष्ट कर देता है। हर उपलब्धि को कोई ना कोई चीज नष्ट कर देती है। तो वहां पर अन्य गुण और दोष का चिंतन तो किया ही गया, लेकिन सबसे बड़ा दोष क्या कहा गया? वहां कहा गया सबसे बड़ा दोष अभिमान। वहां वर्णन किया गया कि जो बुढ़ापा है वह सुंदरता को नष्ट कर देता है, जरा रूपम हरति। और जो लोभ है वह लोभ धैर्य को नष्ट कर देता है। धैर्यम आशा। और जो मृत्यु है वह मृत्यु प्राणों को नष्ट कर देती है। मृत्यु प्राणान। और धर्मचर्याम असूया। और जो धर्म का आचरण है, सदाचरण है, यदि ईर्ष्या की भावना आ गई तो वह धर्म का आचरण नष्ट हो जाता है। और जो क्रोध है वह क्रोध
संपत्ति को नष्ट कर देता है। क्रोधः श्रियम नष्ट हरति। और जो शील स्वभाव जो है, अच्छा स्वभाव, वह स्वभाव नष्ट किससे होता है? दुष्टों की सेवा करने से अच्छा स्वभाव नष्ट हो जाता है। दुष्टों की सेवा करने से अच्छा स्वभाव नष्ट हो जाता है। और अंत में कहा गया सार, सर्वमेवाभिमान है। और ये सारे गुण हो और भी बाकी कितने भी गुण हों, लेकिन अभिमान आ जाए तो वह अभिमान इन सब को नष्ट कर देता है। इंग्लैंड का बादशाह था जिसका नाम था जेम्स। तो वह जेम्स अपने खजाने को भरने के लिए कई तरीके ढूंढा करता था। तो उसने एक तरीका ढूंढा। क्या तरीका ढूंढा? जेम्स ने समझ लिया कि संसार में लोग झूठी प्रसिद्धि के बहुत भूखे हैं। झूठी प्रसिद्धि की बहुत इच्छा होती है लोगों के मन में। तो जेम्स लोगों की मन की इस स्थिति को समझ गया और उस स्थिति का लाभ उठाने के लिए उसने क्या काम किया? उपाधियां बेचना शुरू किया। उपाधियां बेचने लगा। रुपया ले करके लोगों को उपाधियां बेचने लगा। जो जितना ज्यादा रुपया दे दे उसको वैसी उपाधि दे दे। आप लोगों ने भी तो अंग्रेजों के शासन में भारत में देखा हो, सुना हो, उपाधियां दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, राय बहादुर, राय साहब। अब भैया ये बताइए, राय बहादुर से कौन सी बहादुरी आ गई? राय साहब से कौन से साहब बन गए? लेकिन होना जाना कुछ भी नहीं है, कौड़ी की उपाधि है। लेकिन नाम के आगे उपाधि लगाने का शौक है। नाम के आगे कोई विशेष कुछ कहलाने की इच्छा है। खुद की योग्यता तो है नहीं, इसलिए पैसा दे करके उपाधियां खरीदते अंग्रेजों से। राय बहादुर, राय साहब उन अंग्रेजों की चमचागिरी करके उनके सामने पैसे भेंट कर करके कोई राय साहब बन जाता, कोई राय बहादुर बन जाता। होना जाना क्या था? होता जाता कुछ भी नहीं। आजकल भी आप लोग देखें, किसी के ड्राइंग रूम में जाइए, आप ड्राइंग रूम में जो उपाधियां सजी हुई देखते हैं, तरह तरह के मेडल, तरह तरह के जो उपाधियां, प्रशस्ति पत्र, सम्मान पत्र, ये जो आप देखते हैं तरह तरह के सजे हुए लोगों के ड्राइंग रूम में, इनका क्या महत्व है? या तो महत्व है कि किसी ने कोई खेल में कोई विशेष उपलब्धि हासिल की हो, कि हाँ भाई ओलंपिक में, कि भाई एशियाड में उसमें कोई उपलब्धि हासिल की हो, और या फिर कोई पढ़ाई लिखाई करके उसने कोई डिग्री प्राप्त की हो, उनका तो महत्व है। बाकी जितने भी मेडल हैं, जितने प्रशस्ति पत्र हैं, जितने भी वो तरह तरह के अलग अलग डिजाइनों के वो मेडल सजे हैं वहां पर, सम्मान के पत्र, या वो तरह तरह के कप हों, या तरह तरह के प्रतीक चिन्ह हों, उन सब का क्या महत्व है, क्या कीमत है? वो सब पैसे ही दे करके इकट्ठे किए जाते हैं। कहीं पर सीधे तौर पर पैसा दिया जाता है, कहीं पर घुमा फिरा करके पैसा वसूल किया जाता है, लेकिन वे सारी उपाधियां वास्तव में शून्य के समान हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। और बारीकी से कहा जाए तो भगवान की दृष्टि में जिस उपाधि का कोई महत्व बनता हो, तो वह उपाधि किसी महत्व की है। आपकी सज्जनता हो, आप भक्त हो, आप सच्चे शिष्य हो, आप सज्जन हो, इसकी महत्ता है भगवान की दृष्टि में। और भगवान की दृष्टि में जिस बात की महत्ता नहीं है, वो सब तो खेल खिलौने हैं। जैसे बच्चे तरह तरह की रंगीन चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ धनवान होते हैं, वो खिलौने इकट्ठे कर लेते हैं महंगे। कुछ जिनके पास पैसा नहीं है, वैसे गरीब बच्चे मान लो, वो यदि रंग बिरंगे कागज या खिलौनों या फिर कोई ढक्कन रंग बिरंगे इकट्ठा कर लो और उनमें खुश होते हैं। वैसे ही संसार में भी इस तरह की उपाधियों को इकट्ठा करके कोई खुश होता है।
तो उसका बचपना अभी मिटा नहीं। तो बात चल रही थी कि इंग्लैंड का जो बादशाह था जेम्स, वह अपना खजाना भरने के लिए उपाधियां बेचा करता था। लोगों को उपाधियां बेचता, उनसे पैसे वसूल करता और उनकी मनचाही उपाधि उनको दे देता। वास्तव में न कुछ दिया जाता था न कुछ लिया जाता था, वास्तव में पैसा लिया जाता था और हवाई उपाधियां दे दी जाती थी, जिन उपाधियों का उनके जीवन में कोई उपयोग नहीं होता था। पता नहीं हो आप लोगों को, भारत की आजादी के पहले अंग्रेजों की गुलामी के समय में राजाओं में वो भी होड़ लगती थी कि कौन से राजा को क्या क्या उपाधियां मिली हुई हैं। उनकी उपाधियों को आप पढ़ेंगे तो हंसी आएगी, उन उपाधियों में कुछ भी नहीं है। खान बहादुर, राय बहादुर, पता नहीं कैसे कैसी उपाधियां जिनका कोई महत्व नहीं था। उनके बीच में ये होड़ लगती थी कि किसको कितने तोपों की सलामी मिल रही है, एक तोप की सलामी मिल रही है कि 4 तोपों की सलामी मिल रही है। होना जाना क्या है भैया, होता क्या था? वास्तव में तो महान बनने के लिए सद्गुण चाहिए, सज्जनता चाहिए, पर यह तो महंगा सौदा है। सज्जनता प्राप्त करना यह तो महंगा सौदा है। सद्गुण चाहिए, सद्गुण प्राप्त करने हो जिंदगी लगानी पड़ती है, महंगा सौदा है। पैसा पड़ा है पहले से पास में फालतू, तो कुछ पैसा पटको और उपाधियां ले लो, या कोई संपर्क है नेताओं से, अफसरों से, तो उपाधियां मिल जाती हैं। बाकी भी भारत में भी जो सबसे बड़े महान जो उपाधियां कही जाती हैं सरकारी तौर पर भी, उनके पीछे भी क्या हालत होती है कितनी बार, वो भी भगवान जानते हैं। नाम बोलो तो अपनी जबान ही खराब हो। तो इधर ऐसी बात थी कि वो जेम्स उपाधियां बेचता था, लेकिन एक दिन एक बड़ी विचित्र बात हो गई। उपाधियां चाहने वाला एक व्यक्ति आ गया उस बादशाह जेम्स के दरबार में। जेम्स ने पूछ लिया कि भाई तुम्हें कौन सी उपाधि चाहिए? अब तो आने वाले व्यक्ति ने सवाल खड़ा कर दिया बड़ा सारा। उसने जो उपाधि मांगी समस्या हो गई। आने वाले व्यक्ति ने कहा कि आप जितना रुपया कहो रुपया तो दे देता हूं, लेकिन आप मुझे सज्जन बना दीजिए। अब बादशाह जेम्स ने कहा भाई मैं आपको लॉर्ड बना सकता हूं, ड्यूक बना सकता हूं, आप जो कहो वो दूसरी उपाधियां दे सकता हूं, पर सज्जन बनाना ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरी ताकत के बाहर है। सोचिए आप, कई बार आजकल भी तो होता है ना, भक्त राज, कैसी कैसी उपाधियां दी जाती हैं। महान शिष्य, जिसने कभी शिष्यता का आरंभ भी नहीं किया होता है, जिसने कभी भक्ति का तात्पर्य भी नहीं समझा होता है, नाम मात्र भी भक्ति को नहीं समझा होता है, ऐसों को महान शिष्य और महान भक्त कहा जाता है। लेकिन उस जेम्स की बात समझिए, बादशाह था लेकिन सच्चाई बिल्कुल स्पष्ट कह दी कि भाई मैं उपाधियां दे सकता हूं, लॉर्ड बना सकता हूं, ड्यूक बना सकता हूं, पर सज्जन बनाना ये मेरे सामर्थ्य में नहीं है। सोचें हम सब, ये केवल किसी अन्य की बात नहीं है, ये हम अपने आप के बारे में विचार करें कि कहीं हम भी संसार के उस दिखावे की दौड़ में तो उलझे नहीं हैं। इस लंबी गाड़ी से, इस लंबी उपाधि से, इस बड़े बंगले से, इस बड़े सम्मान से कहीं हम अपने अहंकार को संतुष्ट करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। वास्तव में हमारे जीवन की महत्ता, हमारे जीवन की महानता इन उपाधियों से, धन संपत्ति से नहीं है। हमारे जीवन की महानता है सज्जनता से, हमारे जीवन की महानता है सच्चे शिष्य बनने में, हमारे जीवन की महानता है सच्चे भक्त बनने में। भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हम इसी वास्तविक सज्जनता को प्राप्त करें
और भगवान की कृपा दृष्टि को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करें। जय श्रीमन नारायण।